मैंने सुना है एक घर में एक माँ और बेटी दोनों को भी रात में उठ के चलने की बीमारी थी। एक रात माँ उठी और अपने मकान के पीछे बगिया में चली गई। आधी रात हो गई, उसके पीछे में उसकी लड़की भी उठी और बगिया में चली। माँ ने लड़की को देखते ही कहा, वो नींद में थी। लड़की को देखते ही उसका चित्त क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और उसने कहा, इस दुष्ट के कारण मेरा सारा यौवन नष्ट हो गया, इसी में मेरी सारी जवानी छिन गई। मन होता है इसकी गर्दन दबा दूं। और उस लड़की ने उस बूढ़ी को देखते ही कहा, वो भी नींद में थी। इस बूढ़ी औरत के कारण ही मेरा जीवन एक कष्ट और कारागृह बन गया है। मेरी हर खुशी में ये बाधा बन गई। परमात्मा से ये उड़ जाए तो मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाए। लेकिन ये बातें दोनों ने नींद में कही, क्योंकि जाग के तो सच्ची बातें कोई भी कहता नहीं। तभी मुर्गे ने बांध दी और उन दोनों की नींद खुल गई। और उस लड़की ने अपनी माँ को देखा जागते और कहा, माँ, इस सर्दी में तुम बाहर और साल भी भीतर छोड़ें, अगर सर्दी लग जाए तो। और उस माँ ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी उठाई, चल वापस सो जा, अभी तो 2 घंटे हैं। अब जल्दी उठाती है फिर तो दिन का थकान मालूम पड़ती। वे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घर में वापस लौट गए और सो। नींद में उन्होंने जो कहा था वो, और जाग के उन्होंने जो कहा वो, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क। लेकिन सच्चाई क्या है, जो जाग कर कहा वो या जो नींद में कहा? नींद में तो झूठ बोलने का कोई कारण ही न था, जागने में झूठ बोलने के कारण है। क्योंकि जागने में सब सोच विचार आ गया कि क्या कहना ठीक है और क्या नहीं। और जागने में ख्याल आ गया कि कौन माँ है और कौन बेटी। और जागने में सारा भ्रष्टाचार, और जागने में सारी बातें ख्याल में आ गई। और उन ख्याल में आई हुई बातों से जो पैदा हुआ वो झूठा है, वो अभिनय। नींद में तो सच्चाई है। आदमी की सच्चाइयां उसके सपनों में ज्यादा खुल जाती हैं बजाय उसके जागने के। और एक आदमी अगर नशा करके खड़ा हो जाए तो ज्यादा सच्चाई से वही होता है जो वो है। वो गालियां बकने लगता है वही आदमी जो भजन गा रहा है। नशा करके गालियां बकने लगता। नशे में कोई ताकत हो सकती है कि भीतर गालियां पैदा कर दे? नहीं, लेकिन भीतर गालियां भरी थी, भजन ऊपर थे। और नशे ने तारा बोध छीन लिया, भीतर जो भरा था वो निकलना शुरू हो गया। दिन में हम जागे हैं, रात हम सो गए हैं, होश खो गया। सपने में जो सच्चाइयां थी वो प्रकट होने लगी। आप खुद अपने भीतर अगर थोड़ी को फील करेंगे तो बहुत डर जाएंगे, कहीं मेरे भीतर ये जो सब छिपा है लोगों को पता न चल जाए, कहीं वो उगल न जाए, कहीं कोई इसमें झांक न ले। इसलिए जो हमारे भीतर छिपा है हम उसके ऊपर दीवार पर दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं, ताकि उसका किसी को पता न लगे, ताकि वो छिपा रहे, ताकि कोई उसमें झांक न ले। हमारा निकटतम मित्र भी हमारा इतना निकट नहीं होता कि हम उसे अपने भीतर झांकने दें। और तब धीरे धीरे डर से और भय से हम भी अपने भीतर झांकना बंद कर देते। और फिर हम पूछते हैं, आत्मज्ञान कैसे हो, सत्य कैसे मिले, परमात्मा के दर्शन कैसे हो? जो अपने ही दर्शन करने को राजी नहीं है वो और किस सत्य के दर्शन करने की आकांक्षा कर सकता है? या उसकी आकांक्षा में कितनी सच्चाई हो सकती है, कितनी उत्कंठा हो सकती? मनुष्य के समक्ष मनुष्य का मन जैसा है, क्रोध, हिंसा और ईर्ष्या जो कुछ भी है उसे बहुत सरलता से वैसा ही जानना जरूरी है। सारे वस्त्र ओढ़े हुए उतार देने जरूरी है। नग्न चित्त के समक्ष खड़ा होना जरूरी। ये तो पहली बात है कि हम अपने से बचना बंद कर दें। अगर किसी भी दिन हमें जीवन की गहराइयों में उतरना हो
और किसी भी दिन हमें जीवन के अर्थ और अभिप्राय को जानना हो, और किसी भी दिन हमें जीवन में छिपे सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करनी हो,